जाति, इस संसार में जातियां भी हैं, ऐसी बात नहीं कि जाति नहीं है। हर प्राणियों की अपनी जाति होती है। कबूतर कबूतरी की भी एक जाति होती है, सबका है। यदि ऐसा नहीं होता तो पुरुष एक पक्ष में, स्त्री एक पक्ष में, ऐसा क्यों बैठाया जाता है? बैल की भी एक जाति है, गाय की भी एक जाति है, बनसुअर की भी जाति है, गधे की भी जाति है, मनुष्य की भी एक जाति है। सब अपने अपने ग्रुप में बंधे रहते हैं, अपनी परंपरा सूत्र में बंधे रहते हैं। किंतु सभी जातियों को, प्राणियों में, जातियों में सद्भावना उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो धर्म में है। अगर कोई नेता भाषण करेगा वोट मांगने के लिए, वोट जिसको कहते हैं मतदान, तो इस तरह से लोग उसके भाषण को नहीं सुनेंगे। वो सुनने की तरीका अलग है। ऐसा थोड़े होता है कि महिला एक पक्ष में बैठकर सुनेगी नेताजी का भाषण, अब पुरुष लोग एक पक्ष में बैठकर सुने। ऐसा कभी देखा है? चाहे राष्ट्रपति महोदय का ही भाषण क्यों न हो। वो अलग तरीका है। जो धर्म है सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, एक सूत्र में बांधता है। जातियां कितनी हो, मत मतांतर जितने हो, सबको एक सूत्र में बांधने की जो शक्ति है वो धर्म में। धर्म सबको जोड़ता है और संसार का विषय तोड़ता है। अगर दिल में, दिमाग में भ्रम हो गया, संशय हो गया, तो आप टूट जाओगे। अपने परिवार से नहीं, अपने आप में टूट जाओगे। सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाएगा, विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। इसलिए कहा कि जो धर्म है मनुष्य को जीवन में विचार प्रदान करने वाला है। इसलिए अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। धारणा धर्म विद्या, जो धारण करने योग्य है, कोई तत्व, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, तो समझो कि वो धर्म ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। यजनम देश काल पात्रादि विचार पुरस्सर द्रव्य आदि त्याग। यज्ञ में दान करने का भी विधान है। दान करो तो यज्ञ में करो, सतपात्र को करो। गीता में प्रभु का वचन है, अकाट्य वचन है, जिसको कोई काट नहीं सकता। अखंड वचन क्या? दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकार। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सतपात्र को दान करना है। तुम्हारे दान का कोई दुरुपयोग न करे, नहीं तो 1 लाख रोज गाय का दान करने पर भी राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। अब तो थोड़ा सा कोई दान कर देता है, अब कहता है प्लेट नंबर लगाओ। प्लेट नंबर लग जाएगा तो उसकी सीढ़ी बैकुंठ तक बन जाएगी। अज्जर मरेगा नहीं वो, अब मरेगा भी तो सशरीर विमान से जाएगा, क्योंकि प्लेट पर उसका नंबर लिखा गया। जब मृग जैसे राजा गिरगिट बन गए तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। दान देकर अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा ना करो, क्योंकि दान परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, प्रशंसा सुनने के लिए नहीं। वो परमात्मा की सेवा है। सेवा में थोड़ा सा भी व्यंग करोगे, उपहास करोगे और अपना प्रशंसा सुनना चाहोगे, तो समझो कि सब कुछ होने पर भी जैसे कोई हाथी
धूल में अपने शरीर को फंसा लेता है। स्नान करने पर भी कुंजर की तरह बहुत कुछ दान भी किया और अंत में सब कीचड़ शरीर में ज्यों का त्यों लगा रहा। इसलिए कहा शुद्धता पूर्वक दान करो और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसी तरह से मैं खुले हाथों आपकी सेवा में सब दिन करता हूं, तो उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण में चंद्रमा के वंश की भी कथा आती है। चंद्रवंश भगवान नारायण के परंपरा का शुभारंभ होता है। श्री हरि की परंपरा। हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। ऐसा न समझो कि अलग अलग है, अलग अलग कोई भी नहीं है। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो पता चलेगा हम एक ही पिता के संतान हैं। किंतु वंश वृद्धि का इतना विस्तार हो गया है और हमारी सोच इतनी खराब हो गई है, नकारात्मक सोच हो जाने से उस लक्ष्य के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। हम भूल गए, संशयग्रस्त हो गए। संशयात्मा विनश्यति। जब जीवन में संशय हो जाए तो सत्संग के द्वारा उसका समाधान कर लिया जाता है, और सत्संग से जो विमुख हो जाए तो समझो कि उसका सर्वनाश हो गया। नारायण प्रभु की परंपरा। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि जी का जन्म होता है, जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया है, जिनके प्रांगण में भगवान को भी पुत्र के रूप में आना पड़ा, बालक बनकर आना पड़ा, शिशु के रूप में आना पड़ा। अत्रि मुनि और अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म होता है। परंपरा तो उनकी है। कोई कहता है चंद्रवंशी, कोई कहता है सूर्यवंशी। अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी गहराई में जो तुम्हारा आश्रय तत्व है उसको जानो। उसके लिए धर्म शास्त्रों का चिंतन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, अपने सनातन सदग्रंथों का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक अपने आश्रय तत्व की पहचान कैसे करोगे। नारायण प्रभु से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा ने एक बार अपने देवत्व को भूलकर, अपने संस्कार से विचलित होकर अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया था। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा है, हरण कर लिया। सोचिए, वो देवता है जिनमें देवत्व है, संस्कार है, किंतु प्रारब्ध किसी को छोड़ता नहीं है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और अपनी मां, ये तीनों बरोबर हैं। मित्र की पत्नी भी माता की तरह ही है, गुरु की पत्नी मां है। मां के रूप में दर्शन करना, मां के रूप में देखना। सबका व्यवहार अलग अलग है। मनुष्य एक व्यवहारिक प्राणी है, व्यवहार करने के लिए ही संसार में जन्म लेता है। अगर मनुष्य की तरह व्यवहार किया तो समझो सत्व गुण की तुम्हारी सीढ़ी बन गई।
अगर तुम व्यवहार से शून्य हो गए तो सीढ़ी तो बनेगी, किंतु उसमें संशय बना रहेगा। लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं, इसमें संदेह है। अपनी अपनी सीढ़ी को बनाने के लिए ही मनुष्यों का, प्राणियों का जन्म इस संसार में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हरण कर लिया, कितना बड़ा दोष लग गया चंद्रमा को। आज भी चंद्रमा उस दोष से ग्रसित है। देवताओं ने बहुत समझाया, इसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। ब्रह्मा ने बहुत फटकार लगाई चंद्रमा को, तो चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को मुक्त तो कर दिया, किंतु तारा गर्भवती हो गई थी, गर्भ रह गया। बृहस्पति ने कहा, देवी तुम्हारे पेट में जो गर्भ है वो मेरा नहीं है, तुमसे मेरा कोई नाता नहीं, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। संसार के लोग ऐसी अवस्था में उस स्त्री का त्याग कर सकते हैं, करते हैं। तुम दूसरे के घर से आई हो, हमारे घर में रहने योग्य नहीं। संसार के लोगों का दृष्टांत मैं क्या दूं, साक्षात राजा रामचंद्र जी को भी उनके जीवन में ऐसी ही घटना घटी। एक मूर्ख धोबी के कटु वचन को सुनकर राम जी ने सीता का त्याग कर दिया। और धोबी अपनी स्त्री को सुना रहा था कि ना हम बिभ्रियात सीता में रामो ना हम भजे पुनः, हमें राम नहीं है। जैसे राम ने लंका से सीता को लाकर रख लिया, अब तुम कहीं दूर चली गई थी, समय से नहीं आई, इसलिए तुम हमारे घर में रहने योग्य नहीं रही। राम जी मर्म भेदी वचन को सुन रहे। अयोध्या की गलियों में घूमते घूमते एक वचन सुनने को मिले तो राम जी का कान खड़क गया। राम जी ने सोचा कि एक राजा का पात्र कैसा होना चाहिए, यह सिद्ध करके दिखाना है। राम कृष्ण को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और लोगों के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि कलंक लग जाता है। जब राम कृष्ण के जीवन में कलंक लग सकता है, मनमुखी विचारधारा वाले जब राम कृष्ण के जीवन में कलंक लगा सकते, तो औरों की बात क्या है। तारा के जीवन में तो कलंक लग गया। बृहस्पति ने कहा मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, किंतु तुम इस गर्भ का परित्याग कर दो। तारा ने सोचा बृहस्पति के साथ मुझे रहना है, इसलिए इनका जो आदेश है उसका पालन करना मेरा धर्म है। उस गर्भ को एक झाड़ी में ले जाकर छोड़ा। तत्याजा वृदिता तारा कुमारम कनक प्रभम अस्पृहा मांगी रसचक्रे कुमारे सोमे वचा। हमारे सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद में भागवत में कहते हैं, चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय में, तत्याज वृदिता तारा कुमारम कनका प्रभम स्पृहा मांगे रसचक्रे कुमारे सोमैव च। वो बालक इतना सुंदर था, कनका प्रभम, सोना की तरह चमकता था, इतना सुंदर बालक। चंद्रमा ने सोचा कि जब झाड़ी में इस बालक को फेंक ही दिया, एक कहकर बृहस्पति ने कि ये गर्भ जो धारण किया तुमने ये मेरा नहीं चंद्रमा का है, तो मैं इस बालक को लेकर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना सुंदर बालक। जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ी तो बृहस्पति ने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा, ये मेरा पुत्र है,
उस पुत्र के लिए तो देवासुर संग्राम छिड़ गया। किसका पुत्र है अभी तक पता नहीं चल रहा। अंत में उसी बालक ने अपनी मां को फटकारा, कहा मां तुम क्यों नहीं बतलाते मैं किसका बेटा हूं? हमारे पिता कौन है? बच्चा जन्म लेता है तो माता ही पिता के बारे में बतलाती है, ये तुम्हारे पिता है। जिसके बारे में बतला दिया वो उसका पिता हो गया, मान लिया गया। बच्चा अबोध है, उसे कुछ भी पता नहीं। माता मातृशक्ति का बोध कराती है, पितृधर्म का स्मरण कराती है, ये तुम्हारे पिता हैं। तारा ने कहा बेटा तुम्हारे पिता चंद्रमा हैं, जो सही सही बात थी बतला दिया, इसलिए उस बालक का नाम बुद्ध हो गया। और बुद्ध का एक नाम चंद्र कुमार भी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय।